हूँ कि आज का जो सेशन है बहुत कमाल का है। आज मैं आपको डायबिटीज के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाली हूँ और ये एक ऐसी बीमारी है जो हर एक घर में पाई जाती है। जी हाँ, जिस तरीके से डायबिटीज हमारे देश में बढ़ रही है उस तरीके से डायबिटीज जिस तरीके से डायबिटीज हमारे देश में बढ़ रही है उसका ये कहना है कि पूरे विश्व में इतने डायबिटीज के रोगी नहीं हैं जितने कि हमारे देश भारत में हैं। हम ऑलरेडी डायबिटीज की राजधानी बन चुके हैं और इस टॉपिक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस टॉपिक को समझना और इसे ट्रीट करना। आपको बताना चाहती हूँ कि डायबिटीज कोई इतनी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। डायबिटीज से जूझा जा सकता है, इससे बदला जा सकता है, इसे चेंज किया जा सकता है। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि डायबिटीज इस वजह से होती है क्योंकि उनके परिवार में, को बताना चाहती हूँ बिल्कुल ये एक कारण हो सकता है, लेकिन इसे भी बदला जा सकता है। यानी कि आप अपनी पुश्तों की का भविष्य संवार सकते हैं आपको डायबिटीज ना हो ऐसा करके। अगर आपके परिवार में आपकी बड़ी बुजुर्गों को डायबिटीज की समस्या है और आप अपने जीवन में एक नियंत्रण रख के कुछ बदलाव करके खुद आपको डायबिटीज ना हो तो आपके जो यंगर जनरेशन है उसे डायबिटीज नहीं होगी और आप इस सदा चलने वाले इतिहास को बदल सकते हैं। बिल्कुल शिद्दत से इस चर्चा को सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप वाकई ही इस बीमारी से निजात पाना चाहते हैं या फिर आप वाकई ही चाहते हैं कि हमारा देश जो डायबिटीज की राजधानी बन चुका है इसका फेरबदल किया जाए, तो डेफिनेटली आज की चर्चा को पूरा शिद्दत से आप सबको सुनना होगा। पेपर पेन लेकर रखिएगा ताकि आप कुछ बहुमूल्य जानकारी को नोट भी कर पाए। आप सब जानते हैं हमारा देश भारत डायबिटीज की राजधानी है। आजकल डायबिटीज इतनी तेजी से बढ़ रही है कि छोटे छोटे बच्चों को भी हो रही है। यहाँ तक कि छोटे बच्चों के भी स्पेशलिस्ट डायबिटीज डॉक्टर्स आ गए हैं जो कि पीडियाट्रिक एंडोक्राइन डॉक्टर्स होते हैं। छोटे बच्चों में डायबिटीज की बीमारी का ख्याल रखते हैं, उसकी जांच करते हैं। ये सिनेरियो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें ये जानकारी ही नहीं है कि आखिर हमें इस बीमारी में करना क्या है। आंकड़े बहुत गंभीर हैं और मेरा आपको डराना बिल्कुल भी मंतव्य नहीं है। आज की तारीख में भारत में 8 करोड़ लोग डायबिटीज से ग्रस्त हैं। अगर इसी प्रकार से ये नंबर बढ़ता गया तो 2045 तक 13.5 करोड़ लोग मात्र भारत में डायबिटीज से ग्रस्त होंगे। हमें बस ये रियलिटी ही रोकनी है, हमें बस इस अनुमान को ही गलत साबित करना है और हमारी कोई जंग नहीं है, बस इतनी सी ही जंग है। आपको आज की चर्चा में बताना चाहती हूं कि डायबिटीज रिवर्सल इज पॉसिबल। अगर आप इस बीमारी को बहुत शुरुआती दौर पर पकड़ लेते हैं आप डेफिनेटली इसे रिवर्स कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जीवन में बदलाव करके, थोड़े बहुत डाइट का ख्याल करके, कुछ चीजों का ख्याल रख के, कुछ साइंस को समझकर। साइंस को समझने का मतलब ये नहीं है कि बहुत भारी भरकम चर्चा देने वाली हूँ आज, तो बहुत ही डिफिकल्ट फैशन होने वाला है। ये साइंस का चैप्टर भी आपको बहुत आराम से, बहुत आसानी से, सीधे शब्दों में समझा दूंगी। बस एक बात समझ लीजिए कि डायबिटीज का रिवर्सल पॉसिबल है। डायबिटीज को बदला जा सकता है। जब इस मनोदशा से हम आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी काम आएगी और डेफिनेटली हम डायबिटीज को रिवर्सल पर डाल पाएंगे। उसके लिए समझना बहुत जरूरी है कि आखिर डायबिटीज है क्या। देखिए, डायबिटीज जो बीमारी है आपको बताना चाहती हूँ ये हमारे खाने पीने से शुरू होती है, हमारी डाइट से शुरू होती है। यानी कि जो भी हम खाते हैं, जो भी हम खाते हैं, जो भी भोजन आप करते हैं वो हमारे शरीर में फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स में तब्दील हो जाता है। घबराइए नहीं, बहुत आसान है। फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स में तब्दील हो जाता है आपका भोजन। अब जो फैट्स हैं वो आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, प्रोटीन्स आपको शक्ति ताकत देते हैं, एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारे शरीर में जाकर शुगर में तब्दील हो जाते हैं, यानी कि ग्लूकोज में तब्दील हो जाते हैं और हमारे स्टमक के अंदर ये शुगर के रूप में घूमते हैं। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट से तब्दील हुआ ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को, ये ग्लूकोज जो हमारे ब्लड में, स्टमक से हमारे ब्लड में आ जाता है और हमारे ब्लड में घूम रहा होता है। इमेजिन कीजिए हाईवे पर बहुत सारी गाड़ियां दौड़ रही हैं,
उसी प्रकार से आपके शरीर के अंदर बहुत सारी ग्लूकोज की गाड़ियां दौड़ रही हैं, राइट। तो आपने भोजन किया, फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से शुगर तब्दील हो गई, ये शुगर हमारे पेट से हमारे ब्लड में आ गई और हमारे ब्लड में ये शुगर दौड़ रही है। बस फिलहाल ये समझना जरूरी है। अब जब ये गाड़ियां हाईवे पर दौड़ रही हैं तो कहीं ना कहीं जाकर रुकेंगी, इन्हें पार्किंग स्पेस चाहिए होगी, इन्हें कहीं ना कहीं रुकने के लिए जगह चाहिए होगी। उस जगह को बोला जाता है सेल्स। हमारे शरीर के अंदर वो जगह है सेल्स। अब जो इमेजिन कीजिए, रक्त के अंदर जो ग्लूकोज दौड़ रहा है, ये ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर जाकर समा जाता है। सेल के अंदर जाकर क्या होता है? सेल के अंदर जाकर ये हमें न्यूट्रिशन देता है, इससे हमें एनर्जी हमारी प्रोड्यूस होती है। हर छोटे छोटे कामों के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, एनर्जी की जरूरत है। आप शिद्दत से सुन रहे हैं, आपको एनर्जी की जरूरत है। फिंगर हिलाने के लिए, पलकें झपकने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज हमारे रक्त से जब सेल के अंदर जाता है, उस ग्लूकोज को पार्किंग स्पेस मिल जाती है, जगह मिल जाती है। अब इमेजिन कीजिए, एक गिलास है, गिलास में हम पानी डाल रहे हैं। उस गिलास में हम धीरे धीरे पानी डाल रहे हैं, लेकिन एक समय के बाद वो गिलास ऊपर तक पूरा भर जाता है। जब वो गिलास ऊपर तक पूरा भर जाएगा, हम फिर भी पानी डालना जारी रखेंगे, तो क्या उसमें और पानी सम्मिलित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से जो हमारे शरीर के सेल्स हैं, उनकी भी एक लिमिटेड क्वांटिटी है इस ग्लूकोज को अपने अंदर शामिल करने की। एक लिमिट तक जब ये सेल्स के अंदर ग्लूकोज शामिल हो जाता है, सेल्स उस ग्लूकोज को अपने अंदर आने देते हैं, उसको जगह दे देते हैं। लेकिन जब सेल ऑलरेडी इतना सारा ग्लूकोज से भर गया है, अभी और भी ग्लूकोज आ रहा है, तो वहां पर जगह नहीं है। एक पार्किंग लॉन्ज में अगर 20 गाड़ियों के पार्क करने की जगह होगी, तो उसमें सिर्फ 20 ही गाड़ियां पार्क हो पाएंगी, 21, 22, 23 नहीं हो पाएंगी। सिंपल सी बात। अब जब हमारे शरीर में ग्लूकोज को सेल के अंदर जगह नहीं मिलती, तब डायबिटीज होती है। समझ में आया? अच्छा, एक इसमें कॉन्सेप्ट और है कि जो ग्लूकोज है, उसको सेल के अंदर शामिल होने के लिए एक सपोर्ट की जरूरत होती है, एक सहारे की जरूरत होती है। जैसे हम पार्किंग लॉन्ज में जाते हैं, गाड़ी को पार्क करने के लिए हमें टिकट लेनी पड़ती है, उसी तरीके से सेल के अंदर शामिल होने के लिए ग्लूकोज को साथ में इंसुलिन को रखना होता है। ये इंसुलिन हमारे शरीर के अंदर पेनक्रियाज नाम के ग्लैंड से रिलीज होता है। जब जब ग्लूकोज के साथ इंसुलिन होता है, तभी सेल ग्लूकोज को एंटर करने देते हैं। अच्छा, जब सेल की कैपेसिटी ही कंप्लीट हो गई, तब वहां पर जाकर ग्लूकोज सेल जो है वो इंसुलिन की भी नहीं सुनता। इस सिचुएशन को, जहां पर इंसुलिन बोलता है कि भाई मैं ग्लूकोज के साथ आया हूं, कृपया डोर खोलो और इस ग्लूकोज को अंदर ले जाओ, इसको पार्किंग स्पेस दो। सेल ऑलरेडी भरा पड़ा है, फुल क्वांटिटी उसकी हो रखी है, तो सेल कहता है कि भाई इस पोजीशन पर हम ग्लूकोज की भी नहीं सुनेंगे, चाहे सॉरी इस पोजीशन पर हम इंसुलिन की भी नहीं सुनेंगे, चाहे ग्लूकोज के साथ इंसुलिन आया है, हम तब भी आपको नहीं अंदर आने दे सकते। जहां पर सेल इंसुलिन को मना करना शुरू कर देता है, उस सिचुएशन को कहा जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन संवेदनशीलता। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो शब्द है, इसी का मतलब है डायबिटीज होना। सिंपल सी बात, ठीक है। अब या पैकेज्ड फूड खाए, चिप्स खाए, बेकरी का भोजन किया, फ्राइड फूड किया, फास्ट फूड किया, प्रोसेस्ड फूड किया, ये सब कुछ उसने खाया। अब ये सब कुछ खाने से क्या हुआ? ये सब कुछ खाने से उसके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई। जब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली सेल्स रेजिस्टेंट हो जाएंगे, सेल्स उस ग्लूकोज को अपने अंदर शामिल नहीं होने देंगे। जब ग्लूकोज को पार्किंग स्पेस नहीं मिलेगी, वो रक्त में दौड़ता रहेगा, तब जाकर बीमारी बनेगी ब्लड डायबिटीज।
ठीक है। अब जांच करवाते हैं, उसके बाद हम जब हमारा खाना पीना गड़बड़ा जाता है, हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है शरीर में, तो टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग में अगर आपका ब्लड ग्लूकोज 70 से 100 प्रति डेसीलीटर, 100 mg प्रति डेसीलीटर होता है, तो एवरेज है, ओके है, नॉर्मल है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है। जहां पर ये नंबर 100 से 125 हो जाता है, यहां पर टेंशन की बात शुरू हो जाती है, अलार्म आ जाता है, खतरा आ जाता है, सोचने की जरूरत है, तब्दील करने की जरूरत है। 126 से ऊपर आप डायबिटीज के रोगी कहलाए जाते हैं। ये तो है ब्लड ग्लूकोज की दरें। अब बहुत बार ऐसे होता है कि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चलता कि हमें डायबिटीज की समस्या है। उसके लिए जरूरी है कि हमें इसके सिम्टम्स पता हो। इसके सिम्टम्स क्या है? इसके सिम्टम्स है फटीग होना, यानी कि थकावट का एहसास होना, कमजोरी का एहसास होना, शरीर पर खुजली का एहसास होना, त्वचा पर ड्राइनेस हो जाती है जिसकी वजह से खुजली का एहसास होता है, समय समय पर मुंह सूखना, प्यास बहुत ज्यादा लगनी, या फिर तेजी से वजन का कम होना, बार बार यूरिनेशन की तलब होनी, बार बार आपको ऐसा लगना कि मुझे बार बार वॉशरूम जाने की जरूरत है, हाथों की उंगलियों पर झंझनाहट का होना, शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स का इंक्रीज कर जाना, या फिर वजन का बढ़ना। ये सभी जो सिम्टम्स हैं ये डायबिटीज के हैं। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम हमें अपने जीवन में समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले जाकर हमें अपना ब्लड ग्लूकोज का टेस्ट करवाना होगा। अगर उसूल के मुताबिक देखा जाए तो आपको अपना ब्लड ग्लूकोज की जांच कम से कम मिनिमम वर्ष में 2 बार करवानी चाहिए। और ये जांच भी आपको कोई और टेस्ट नहीं करवाना है, टोटल ब्लड ग्लूकोज नहीं करवाना है, आपको एक खास टेस्ट करवाना है जिसका नाम है HbA1c। HbA1c टेस्ट जो होता है ये आपका पीछे के 3 महीनों का ब्लड ग्लूकोज का लेवल आपको बता देता है। अब अगर ये 3 महीनों का ब्लड ग्लूकोज का लेवल 7% से नीचे है तो थम्स अप, आप सेफ हैं, सिक्योर है, आपको डायबिटीज नहीं है। लेकिन अगर ये 7% से ऊपर हो जाता है तो ये खतरे की घंटी है और आप डायबिटीज के रोगी बन चुके हैं। अब आपको ये बताती हूं कि अगर आपको बहुत सही शुरुआती समय पर, बहुत सही समय पर ये पता लग गया कि आप डायबिटीज के रोगी बन गए हैं, लेकिन आपने अभी दवा शुरू नहीं करी है और आप एहतियात बरतकर इसे रिवर्सल पर डालना चाहते हैं, तो आप डाल सकते हैं। आप इसे थोड़ा बहुत खाने पीने में चेंजेस करके, थोड़ी सी साइंस को समझकर आप इसे रिवर्सल पर डाल सकते हैं। अब ये साइंस कैसे समझी जाएगी? देखिए, मैंने आपको बताया कि आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट रिलीज होता है और ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाता है। जैसे जैसे हमारे शरीर में ग्लूकोज स्पाइक होता है, जो भी भोजन हम खाते हैं हमारे शरीर में ग्लूकोज इंक्रीज होता है। जब ग्लूकोज इंक्रीज होगा तो डायबिटीज होगी। तो उसे हमें बदलेंगे कैसे? अपनी डाइट में तब्दील करके। हम ऐसा भोजन करेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा ना हो। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी। जैसे जैसे हम हमारे भोजन में तब्दीली लाकर ग्लूकोज को कम कर देंगे, तो जो सेल के अंदर ग्लूकोज थे उनकी खपत होगी, क्योंकि एनर्जी बन रही है, उससे हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है, वो खपत हो रही है। जैसे सेल के अंदर जगह बनती जाएगी, हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको जगह मिलती जाएगी, वो अंदर जाता जाएगा और ब्लड ग्लूकोज लो हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट। तो थोड़े समय के लिए कह लीजिए या फिर लाइफ टाइम के लिए कह लीजिए, थोड़ा बहुत डाइट में तब्दीली लाइए, अपने शरीर में इस प्रकार का भोजन आप भोजन कीजिए जिससे आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा ना हो, जिससे आपके शरीर में ग्लूकोज ज्यादा ना बने। निर्धारित अमाउंट ग्लूकोज हमें जरूरी है, उतना जरूरी है, लेकिन उसको एक बार जो हाइक हो गया उसको नीचे लाने के लिए एक बार तो हमें तब्दीली लानी ही पड़ेगी। क्या तब्दीली लाएंगे? हम अपनी डाइट को प्लान करेंगे, सोच समझकर भोजन करेंगे, ज्यादातर कोशिश करेंगे लो जीआई फूड जो होते हैं उनका सेवन करने का। लो जीआई मतलब जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है। अब ग्लाइसीमिक इंडेक्स से क्या अनुभव है, क्या
मतलब है, देखिए, जिन भोजनों का ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है उनका सेवन करने से हमारे शरीर में ग्लूकोज स्पाइक नहीं होता। कुछ भी भोजन आप खाते हैं, सपोज कीजिए आपने गेहूं का आटा खाया, तो आपके शरीर में जो ब्लड ग्लूकोज ऐसे चल रहा था वो एकदम से हाई जाएगा और नीचे आ जाएगा, तो ग्लूकोज स्पाइक हो गया क्योंकि गेहूं का अनाज हमारे अंदर गया। वहीं पर अगर हम जौ का अनाज खाएंगे या ओट्स खाएंगे तो ऐसे करके आपका ब्लड ग्लूकोज जो है हल्का सा ऊपर जाकर नीचे आ जाएगा, बहुत ज्यादा स्पाइक नहीं करेगा। जब बहुत ज्यादा स्पाइक नहीं करता तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम बनती है। इसीलिए कहा जाता है कि डायबिटीज के मरीजों को लो जीआई फूड्स खाने चाहिए। फलों की बात करूं तो इसमें चेरी, एप्पल और पियर आता है। सब्जियों की बात करूं तो इसमें फूल गोभी, ब्रोकली और एग प्लांट यानी कि बैंगन आता है। अनाजों में जौ, ओट्स और बकव्हीट यानी कि कुट्टू का आटा आता है। और अगर मैं ड्राई फ्रूट्स की बात करूं तो इसमें अखरोट, बादाम और मूंगफली आती है। इसके अलावा अगर आपने अपनी थाली की आपकी बात करो, ये सभी के लिए है, सिर्फ डायबिटीज के मरीजों के लिए नहीं, ये सभी के लिए है। आपकी थाली का पूरा हाफ, आधा हिस्सा ताजी सब्जियों से भरा होना चाहिए, हरी सब्जियों से, ताजी सब्जियों से। उसके बाद जो हाफ हिस्सा है उसका 25% प्रोटीन रिच होना चाहिए और बाकी का बचता 25% में अनाज होना चाहिए। ये एक सही, एक्यूरेट, हेल्दी थाली ऐसे बनती है। अगर आप अपने भोजन में प्रोसेस्ड फूड को बिल्कुल त्याग देंगे तो आपके शरीर के अंदर ग्लूकोज के लेवल्स जो हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि ये भोजन हमारे शरीर में ग्लूकोज को बहुत ज्यादा स्पाइक देता है, जिसकी वजह से हमारे रक्त के अंदर ग्लूकोज लेवल्स हाई हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी दिनचर्या में 40 मिनट की एक्सरसाइज रोज आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे भी हमारे शरीर का ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन रहते हैं। और बहुत सारी नेचुरल चीजें भी हैं जिनसे इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि मेथी दाना हुआ, दालचीनी हुई, एलोवेरा हुआ या फिर अदरक का सेवन हुआ। इन सब चीजों का प्रयोग अपने भोजन में ज्यादा करके आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंप्रूव कर सकते हैं या फिर उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। और अगर साइंटिफिक बात करूं, अगर मैं तथ्यों पर आधारित, रिसर्चेस पर आधारित करूं बात, तो डायबिटीज का ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे उच्चतम तत्व है गामा ओरिजिनॉल, जो कि चावल की भूरी परत से लिया जाता है, जिससे आज तक हमारे जीवन में 17 प्रकार की बीमारियों की रोकथाम और उनके इलाज पर बहुत बड़ा काम किया जा चुका है। ये बात ऑलरेडी साबित हो चुकी है। अलग अलग रिसर्चेस से भी इस बात की पुष्टि होती है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव होती है और हमारा ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो रिड्यूस होते हैं। तो भारत में पहली बार गामा ओरिजिनॉल बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पर हम सबको मिल रहा है। इसके अलावा डॉक्टर नवाजी तालुकर जी, जो कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बत्रा हॉस्पिटल नई दिल्ली से, उनका भी यही कहना है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से डायबिटीज का जो साइड इफेक्ट्स हैं, जब डायबिटीज बहुत वर्षों से हर किसी व्यक्ति को होती है तो उसके शरीर के विभिन्न अंगों पर इसका असर देखने को मिलता है। तो डॉक्टर नवाजी तालुकर जी का कहना है कि गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग करने से डायबिटीज के साइड इफेक्ट को रिवर्सल पर डाला जा सकता है। आइए सुनते हैं डॉक्टर नवाजी तालुकर जी से। Various antioxidants are used specially to neutralize the reactive oxygen species, namely extracts from various Karela, neem, and many other antioxidants, which cannot be used in isolation. The search was on till recently, when gamma orygenol has been propounded to be of importance, and in early stage of the disease, gamma orygenol can help in reversing the effects mediated by diabetes, particularly by increasing insulin secretion and increasing the insulin जी, sensitivity. तो आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पहले नीम, करेला और इन सब चीजों का प्रयोग करके डायबिटीज को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी। इसको बहुत ज्यादा रिसर्चेस में शामिल किया गया, लेकिन कोई पुख्ता रिजल्ट हमारे सामने नहीं आया। लेकिन जब से गामा ओरिजिनॉल चर्चा में आया है, गामा ओरिजिनॉल ने बेहतरीन रिजल्ट्स दिखाए हैं। ये हमारे शरीर की इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर काम करके डायबिटीज के लेवल्स को, ब्लड ग्लूकोज के लेवल्स को रिड्यूस करता है। इसके अलावा डॉक्टर चारू दुआ, जो कि मैक्स हॉस्पिटल, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नई दिल्ली से आती हैं, उनका भी कहना है कि गामा ओरिजिनॉल टाइप 1 और टाइप 2 दोनों प्रकार की डायबिटीज को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा मदद करता है।
बढ़े हुए शर्करा के स्तर को कंट्रोल करने में ये बहुत ज्यादा मददगार है, ऐसा मानना है डॉक्टर चारू दुआ का। इतना ही नहीं, डॉक्टर संजय अग्रवाल जी जो कि रूबी हॉल क्लिनिक पुणे से हैं, उन्होंने भी समय समय पर इसके बारे में चर्चा की है कि गामा ओरिजिनॉल एक इम्यूनिटी बूस्टर तत्व है और इसका सेवन करने से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल डैमेज नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा शारीरिक फायदे हमें मिलते हैं। डॉक्टर योगेश शर्मा जो कि 20 साल का एक्सपीरियंस है मेडिकल जगत का, उन्होंने भी गामा ओरिजिनॉल के बहुत सारे फायदे हमें गिनाए हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की अपनी जुबानी। Along with that, it works very well in the patients of diabetes, where it controls the blood cholesterol level. It increases the HDL cholesterol and reduces the LDL cholesterol over a period of 3 to 4 months of the therapy. And along with that, it also increases the insulin sensitivity of the body, so that whatever medicine patient is taking for the sugar, that will becomes more effective under the cover of gamma oryzanol. So I recommend as a physician this medicine to be used as an antioxidant for the patients of suffering from hypothyroidism and diabetes, or along with cardiac diseases, because its antioxidant effect, its metabolizing effect, its effect on cholesterol would benefit you from multiple ways, and that would be healthy for your heart. Thank you. जी, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि कैसे गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल किया जा सकता है, थायराइड को कंट्रोल किया जा सकता है और हृदय रोगियों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जरूरत है समय दर समय हमें अपने शरीर के डायबिटीज के स्तर की जांच करने की। बहुत सारे साथियों ने गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग करके अपने डायबिटीज पर कंट्रोल पाया है। बहुत सारे लोगों के इस्तेमाल में इंसुलिन की डोज कम हो गई है, ऐसा भी देखने को आया है। आइए सुनते हैं इन सब की जुबानी की कैसे इन्होंने इतना सारा फायदा गामा ओरिजिनॉल के द्वारा पाया है। आइए सुनते हैं। ये आपकी रिपोर्ट है 9 तारीख सितंबर 2020 की, जिसमें इनकी बीपी जो आ रही है वो 145 है और जो फास्टिंग है इनकी टेस्टिंग वो 125 आ रही है। यानी कि जो इनकी शुगर पहले 350-400 रहा करती थी अब से 2-3 महीने पहले तक, तो उसमें काफ़ी इनका अच्छा रिजल्ट आ गया है। मैं पिछले 7 साल से डायबिटिक पेशेंट था। मेरा डायबिटिक था, फास्टिंग में लगभग 200-250 के ऊपर हुआ करता था और खाना खाने के बाद 350। मैंने एक गामा ओरिजिनल की जगह 2 गामा ओरिजिनल पर डे लेना चालू किया और उसका रिजल्ट है कि मेरा डायबिटिक आफ्टर मील 121 है। कल मैंने चेक किया, उनको 580 से ऊपर शुगर थी और इंसुलिन वो बराबर लेती थी और बेड से भी नहीं उठ पाती थी। लोगों ने शेयर किया उनको और अब उनकी शुगर कंट्रोल में है, बहुत रिलीफ वो महसूस करती हैं। गामा ओरिजिनल का रिजल्ट मैंने शुगर वाले पेशेंट से लिया था, जो शुगर की बीमारी थी और 400 से ज्यादा उससे शुगर रहती थी, लेकिन मैंने गामा ओरिजिनल लिया और उसका शुगर लेवल इतना बढ़ा हुआ था, लेकिन अब उसका 150 के बीच में ही आता है। मेरे सास को बीपी और शुगर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, मगर अभी वो प्रॉब्लम 6 महीने के बाद अभी कुछ भी नहीं है और ये सब हो सका गामा ओरिजिनल के वजह से। शुगरचं पेशंट आहे, त्यांचं नाव आहे शंकर सपताळे। तर त्यांना आयुष्यभर हे केमिकलच्या गोळ्या खावा लागणार होत्या आणि मी हे गामा ओरिजिनल त्यांना दिलं, म्हणजे सजेशन केलं, तर त्यांना 4 महिन्यामध्ये हवा तसा रिझल्ट खूप चांगला आलेला आहे। क्योंकि मैंने मेरे एक अच्छे मित्र को जो शुगर से पेशेंट थे, मैंने उसको गामा ओरिजिनल के लिए सलाह दिया था और उन्होंने लगातार इसका इस्तेमाल किया। पिछले 6 महीनों से आज वो दवाई से बिल्कुल फ्री हो चुका है। मैंने 3 साल से गामा का यूज कर रहा हूँ और मेरे फैमिली में तो डायबिटीज का प्रॉब्लम था, तो पहले 300-350 डायबिटीज थी, तो मैंने गामा का यूज किया। सुबह 2 टेबलेट लिया और शाम को खाली पेट 2 लिए, तो बढ़िया बहुत ही रिजल्ट मिला। डायबिटीज थी वो 0 हो गई और आज शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। मेरी मम्मी लगभग 13 साल से डायबिटीज पेशेंट थी, अभी लगातार कंटिन्यू दोनों टाइम खाली पेट में मेरी मम्मी गामा ओरिजिनल लेती है और उनका बीपी और शुगर एकदम नॉर्मल है। शुगर पेशेंट के लिए गामा ओरिजिनल यूज करने के बाद 50 mg का एक ही टैबलेट आया, रिपोर्ट गामा ओरिजिनल का बढ़िया रिजल्ट आया। जब गामा ओरिजिनल के बारे में हमें जानकारी मिली, लगातार 2 महीने तक यूज किया। उसके बाद चूँकि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ और मेरे ब्लड शुगर का लेवल 200 के आसपास रहा करता था, तो अभी जब मैंने 3 दिनों पहले इसका पुनः टेस्ट करवाया है, तो
तो मेरा डायबिटीज का लेवल फास्टिंग 101 और रैंडम 145 आ गया है। मेरे मम्मी को भी शुगर से बहुत परेशानियां होती थी और आज उन्होंने हेल्थगार्ड गामा ओरिजिनल यूज़ किया और पूरी तरह से ठीक है। जी, तो आपने देखा कि किस प्रकार से इतने सारे सदस्यों का डायबिटीज लेवल कंट्रोल हुआ है गामा ओरिजिनॉल की मदद के साथ, और कैसे इतने सारे साथियों का जीवन जो है वो सुगम हो गया है, आसान हो गया है। गामा ओरिजिनॉल एक हीरो प्रोडक्ट है जो कि आपको नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, आपको नई नई पिनों पर पहुंचा सकता है, आपकी सफलता की ऊंचाइयों पर आपका साथ दे सकता है। एक खास अनाउंसमेंट आप सबके लिए, गामा ओरिजिनॉल का कंसिस्टेंसी डबल धमाल ऑफर जो है इसे बढ़ा दिया गया है 30 सितंबर तक। आप सब इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे कि डबल धमाल कंसिस्टेंसी ऑफर में आपको गामा ओरिजिनॉल की एक पर्टिकुलर सेल को लगातार 6 महीनों तक मेंटेन करके रखना होता है। इस सेल को जब आप 6 महीनों तक मेंटेन करते हैं तो 6 महीनों के बाद आपको आपकी सेल के मुताबिक गामा ओरिजिनॉल की प्रोडक्ट्स जो हैं वो फ्री में मिलती हैं। तो बिल्कुल डबल धमाल ऑफर है। इस चर्चा में मौजूद जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, मेरा उनसे आग्रह है अपनी टीम के हर एक एसोसिएट बायर को इसके बारे में बताएं ताकि हर एक एसोसिएट बायर इसका फायदा जरूर उठा सके। गामा ओरिजिनॉल इंटरनेशनली बहुत महंगी दरों पर बिकता है, भारत में बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पर अवेलेबल होता है। जी हाँ, लाइफस्टाइल और प्लान के द्वारा अगर आप चलते हैं तो आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि आपका लाइफस्टाइल किस प्रकार का होना चाहिए, आपके दिन भर का दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको, अगर कोई डायबिटीज का रोगी है, उसे सुबह जिंजर टी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरक, मैंने आपको पहले भी बताया कि अदरक का प्रयोग करने से डायबिटीज में बहुत ज्यादा आराम मिलता है। तो जिंजर टी कैसे बनानी है, आपने गर्म पानी, खौलता पानी लेना है, उसमें अदरक डाल देना है और उसको थोड़ी देर रिझाने के बाद आप उसमें बंद करके उसमें नींबू और मोरिंगा पाउडर डालकर आप इस चाय का सेवन कर सकते हैं। ये आपके डायबिटीज और आपके ब्लड शुगर लेवल्स को रिड्यूस करने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा एक आदत और बना लीजिए कि सुबह के नाश्ते से पहले एक फ्रूट जरूर खाना है, सीजनल फ्रूट जरूर खाना है। आपके सामने बहुत सारे फ्रूट्स की फोटोग्राफ्स हैं, आप इनमें से किसी भी फ्रूट का सेवन कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं नाश्ते की बात करूं तो यहाँ पर भी नाश्ते की बहुत सारी ऑप्शंस हैं। नाश्ते से एकदम पहले गामा ओरिजिनॉल की डोजेज लेना बिल्कुल ना भूलिएगा। और उसके अलावा आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप चना, भुना हुआ चना होता है, उसका किनोआ सैलेड ले सकते हैं। आप मिलेट्स का उपमा बनाकर खा सकते हैं। आप पालक, मूंग दाल चीला खा सकते हैं। ओट्स की रागी खा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस हैं जिन ऑप्शंस का आप प्रयोग कर सकते हैं अपने नाश्ते में। उसके अलावा अगर मैं लंच की बात करूं तो लंच से पहले एक छोटी कटोरी सैलेड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लंच में आप घर पर बना हुआ दाल, सब्जी, रोटी, मल्टीग्रेन रोटी का सेवन कर सकते हैं। और अगर इसमें आप कुछ ड्रॉप्स, बूंदें अगर आप घी की डाल लेते हैं तो ये आपको और भी फायदा करेगा। उसके बाद आती है डिनर की बारी। डिनर में आप सॉटे वेजिटेबल्स और वेजिटेबल सूप का सेवन कर सकते हैं। रात के भोजन से पहले भी गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आप इस प्रकार का अपना डाइट प्लान मेंटेन करते हैं तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स बहुत जल्दी नॉर्मलाइज हो जाएंगे। इसके अलावा दिनचर्या में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना, एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो योगा जरूर कीजिए और हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस भी करते रहिए।